हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में जो हम टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं वो यूनिट थर्ड का सेकंड पार्ट है पाइथन के लिए। तो इसमें हम आर्ग्यूमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे कि आर्ग्यूमेंट्स एंड रिटर्न वैल्यूज़ पाइथन में क्या क्या होती हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आर्ग्यूमेंट्स इन पाइथन से। आर्ग्यूमेंट्स आर द वैल्यूज पास्ड टू अ फंक्शन व्हेन इट इज कॉल्ड। दे हेल्प द फंक्शन वर्क विद डिफरेंट डाटा। आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं? एक ऐसी चीज होती है जो तब ऐसी वैल्यू होती है जो तब पास की जाती है जब हमें फंक्शन को कॉल करना होता है। ठीक है, वैल्यूज पास टू अ फंक्शन व्हेन इट इज कॉल्ड। जब फंक्शन कॉल्ड होता है, जब हम फंक्शन वहां पे बुलाना चाहते हैं, एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, उस वक्त जो वैल्यू पास्ड होती है दैट इज नॉन एज आर्ग्यूमेंट। और ये क्या करते हैं? फंक्शन को अलो करते हैं कि वो डिफरेंट डाटा पे काम कर सके। इसका एग्जाम्पल है जैसे कि डिफाइन एड ए बी। ठीक है, प्रिंट ए प्लस बी। इसने हमें एड ए 5 और 3 दिया, मतलब कि ऐड का जो ऐड फंक्शन है वो इसने ऐड कर लिया। तो अब यहाँ पे हमने वो फंक्शन कॉल करना है, इट विल मतलब कि इट विल ऑटोमेटिकली गिव अस आंसर 8। ठीक है, a एंड b आर द पैरामीटर्स, 5 एंड 3 आर द आर्ग्यूमेंट पास टू अ फंक्शन। फंक्शन क्या था हमारा? a प्लस बी, जिसको हमने पास करा 5 और 3 के लिए। ठीक है, और आउटपुट आ गई हमारे पास 8। उसके बाद टाइप्स ऑफ आर्ग्यूमेंट्स। आर्ग्यूमेंट्स कितने टाइप के होते हैं? सबसे पहला आर्ग्यूमेंट होता है हमारा पोजिशनल आर्ग्यूमेंट, जो करेक्ट ऑर्डर में वैल्यूज आर पास्ड इन अ करेक्ट ऑर्डर। जब वैल्यूज जो हैं वो करेक्ट ऑर्डर में पास की जाती हैं दैट इज नॉन एज पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स। मतलब कि ऑर्डर इन द सेंस पोजिशनली, पोजीशन के हिसाब से आर्ग्यूमेंट पास करी गई है, वैल्यू पास करी गई है। और इसका एग्जांपल है डिफाइन स्टूडेंट नेम एंड एज। प्रिंट नेम एंड एज, स्टूडेंट राहुल 20, ये चीज है। ठीक है, यहाँ पे ऑर्डर के हिसाब से पास करी गई है, पहले नेम है और फिर एज है। उसके बाद आ जाता है कीवर्ड आर्ग्यूमेंट। कीवर्ड आर्ग्यूमेंट वो हैं जो पैरामीटर नेम्स को यूज करके पास की जाती हैं। ठीक है, आर्ग्यूमेंट्स आर यूज्ड यूजिंग पैरामीटर्स नेम, स्टूडेंट एज 20, नेम राहुल। ठीक है, उसके बाद थर्ड आ जाता है हमारा डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स। ये वो हैं जो पैरामीटर को ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, अ डिफॉल्ट वैल्यू इज ऑलरेडी गिवन टू अ पैरामीटर। जैसे कि डिफाइन करा है इसने ग्रीट नेम स्टूडेंट, प्रिंट हेलो नेम। मतलब बेसिकली क्या करना है हमें? हेलो और नेम लगाना है। तो ग्रीट, ग्रीट राहुल। ठीक है, राहुल को ग्रीट करना है। उसके बाद है वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट। वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट हो गया हमारा जहां पे नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स आर नॉट फिक्स्ड। जहां पे नंबर कोई फिक्स नहीं है कि कितनी आर्ग्यूमेंट्स लगेंगी, दैट इज नॉन एज वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट्स। डेफ टोटल नंबर्स, ये स्टार लगेगा। प्रिंट सम नंबर्स, टोटल 1 2 3 4। ठीक है, उसके बाद आ जाता है हमारा रिटर्न वैल्यूज इन पाइथन। ठीक है स्टूडेंट, रिटर्न वैल्यूज इन पाइथन, इससे क्या समझ रहे हैं हम? रिजल्ट को फंक्शन सैंड बैक कर रहा है उसके रिटर्न कीवर्ड के यूज से। अ रिटर्न वैल्यू इज अ रिजल्ट दैट अ फंक्शन सैंड्स बैक यूजिंग रिटर्न कीबोर्ड कीवर्ड। ठीक है, ये मतलब कि बेसिकली रिटर्न मतलब कि रिजल्ट दे रहा है हमें। ठीक है, जैसे कि है डिफाइन, डिफाइन करा है एड ए बी, रिटर्न ए प्लस बी, रिजल्ट एड 5 प्लस 3, और प्रिंट कर दिया रिजल्ट। तो अब आउटपुट क्या आएगी? 8। रिटर्न ए प्लस बी सेंड्स अ रिजल्ट बैक। ठीक है, एंड रिटर्न वैल्यू इज स्टोर्ड इन रिजल्ट। ओके स्टूडेंट, अब प्रिंट और रिटर्न में क्या फर्क होता है? प्रिंट फंक्शन जो है वो आउटपुट की तरह शो होता है। ठीक है, और जो रिटर्न है वो वैल्यू बैक टू कॉलर पहुंचाता है। ठीक है, जो प्रिंट फंक्शन है वो हमारा रीयूज नहीं हो सकता, लेकिन जो रिटर्न है वो स्टोर्ड एंड रीयूज हो सकता है। वो स्टोर भी हो सकता है और रीयूज भी हो सकता है। शोइंग यूज्ड फॉर शोइंग डाटा, शोइंग आउटपुट। ठीक है, जो प्रिंट फंक्शन है ये आउटपुट को शो करने के लिए यूज होता है, और जो रिटर्न फंक्शन है वो प्रोसेसिंग रिजल्ट्स मतलब कि रिजल्ट को प्रोसेस करने के लिए यूज होता है। उसके बाद आर्ग्यूमेंट्स की शॉर्ट डेफिनेशन देख लेते हैं। आर्ग्यूमेंट्स आर वैल्यूज पास्ड
टू अ फंक्शन टू परफॉर्म अ टास्क। और रिटर्न वैल्यू हो जाती है हमारी, अ रिटर्न वैल्यू इज अ वैल्यू सेंट बाय अ फंक्शन यूजिंग रिटर्न स्टेटमेंट। ये हो गया। अब फॉर्मल एंड एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स की बात करते हैं पाइथन में। तो सबसे पहले फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स को देखते हैं। फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स आर द वेरिएबल रिटर्न इन अ फंक्शन डेफिनेशन, दे रिसीव वैल्यू व्हेन द फंक्शन इज कॉल्ड। ये वेरिएबल्स हैं जो फंक्शन की डेफिनेशन में लिखे जाते हैं और ये तब रिसीव होते हैं जब फंक्शन कॉल किया जाता है। ठीक है। डिफाइन एड ए प्लस ए बी, प्रिंट ए प्लस बी। हेयर ए एंड बी आर फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है, फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स क्या हैं? ए एंड बी। उसके बाद एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स क्या है? ये रियल वैल्यूज हैं जो फंक्शन को ड्यूरिंग फंक्शन कॉल पास करी जाती हैं। ठीक है, जैसे कि एड 5 3, यहाँ पे 5 एंड 3 आर द एक्चुअल आर्ग्यूमेंट। फॉर्मल होगी कि हमने कोई भी एक्सपोनेंट ले लिया, कोई भी वेरिएबल ले लिया, ए बी सी डी ई एफ जी, पर जो रियल वैल्यू, जो प्लस होने वाली वैल्यू आएगी वहां पे एक्चुअल वैल्यू, वो होगी हमारी एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं हमारे नेम्ड आर्ग्यूमेंट, जिसको कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स भी बोलते हैं, जो पैरामीटर नेम के यूज करने के बाद पास होते हैं ड्यूरिंग अ फंक्शन कॉल। ठीक है, जैसे कि इसका एग्जांपल पहले डेफिनेशन देख लो। नेम्ड आर्ग्यूमेंट्स आर पास्ड यूजिंग पैरामीटर नेम्स ड्यूरिंग फंक्शन कॉल। और इसका एग्जांपल होता है डिफाइन सब्जेक्ट, डिफाइन स्टूडेंट, नेम एज, प्रिंट नेम एज, स्टूडेंट एज 20, नेम राहुल। ठीक है। ऑर्डर ऑफ आर्ग्यूमेंट डज नॉट मैटर। यहाँ पे ऑर्डर मतलब नहीं रखता है, कि ऑर्डर आगे पीछे हो सकता है। और ये क्या करता है? कोड को डाउनलोड होने के लिए, कोड को अंडरस्टैंड करने के लिए इजी बना देता है। ठीक है। उसके बाद आ जाती है प्रोग्राम स्ट्रक्चर एंड डिजाइन की बात। Program structure and design means organizing a program properly so it becomes easy to read, understand, test and maintain। ये क्या है? मतलब कि बेसिकली एक प्रोसेस ही समझ लो जिससे हम प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं प्रॉपरली, ताकि वो इजी टू रीड, अंडरस्टैंड, टेस्ट एंड मेंटेन हो सके। मतलब कि ऐसे ऑर्गेनाइज कर रहे हैं कि जब हमें ज़रूरत पड़े तो हम उसको इजीली, मतलब कि इजीली पढ़ सकें, रीड कर सकें, समझ सकें, टेस्ट कर सकें, और उसको मेंटेन करना भी हमारे लिए इजी टास्क हो। ठीक है। इसके इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है स्टूडेंट्स? डिवाइड प्रोग्राम इनटू फंक्शंस और मॉड्यूल्स। वही बात होगी ना, बड़े से प्रोग्राम को मैनेजेबल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, मतलब कि फंक्शंस और मॉड्यूल्स में डिवाइड कर दिया। यूज मीनिंगफुल वेरिएबल्स नेम। ठीक है, मीनिंगफुल वेरिएबल्स नेम लेते हैं ताकि पता चले भाई इसके लिए ये वेरिएबल यूज हो रहा है। ठीक है। और ये रिपीटेशन ऑफ कोड को अवॉइड करता है, कि जो हमारा कोड है वो रिपीट ना हो। कीप कोड सिंपल एंड ऑर्गेनाइज। और जो ये होता है प्रोग्राम स्ट्रक्चर एंड डिजाइन, ये क्या करता है? हमारे कोड को सिंपल और ऑर्गेनाइज्ड वे में रखता है। ठीक है। इसके एडवांटेजेस क्या क्या होते हैं? इजी डिबगिंग, बेटर रीडेबिलिटी, यूजेबिलिटी ऑफ कोड एंड रिड्यूस्ड कॉम्प्लेक्सिटी। मतलब कि टाइम और वर्क को रिड्यूस करना, और कोड को रीयूजेबल बनाना, रीडेबिलिटी इजी करना, और डिबगिंग भी इजी करना। अब रिकर्सिव फंक्शन क्या होता है? ये वो होता है कि अगर कोई फंक्शन अपने आप को ही बार बार कॉल कर रहा है जब तक वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती, दैट इज नॉन एज रिकर्सिव फंक्शन। अ रिकर्सिव फंक्शन इज अ फंक्शन दैट कॉल्स इटसेल्फ रिपीटेडली अंटिल अ कंडीशन इज सेटिस्फाइड। इसका एग्जाम्पल क्या हो गया हमारा? डेफ फैक्टोरियल एन। If n is equal to 1, return 1, return n asterisk factorial n minus 1, print factorial 5। ठीक है स्टूडेंट, ये चीज थी इसमें। अब पाइथन मतलब जब हमने आउटपुट ली तो इसका आंसर आया 120। ठीक है, फैक्टोरियल ऑफ n माइनस 1 ये आया। उसके बाद आ जाता है हमारा यूजेस। वो होता है फैक्टोरियल कनेक्ट कैलकुलेशन, ये फिबोनाची सीरीज, ट्री और ग्राफ प्रॉब्लम्स। उसके बाद आ जाता है स्कोप एंड ग्लोबल स्टेटमेंट। स्कोप एंड ग्लोबल स्टेटमेंट क्या होती है? स्कोप क्या होता है? बेसिकली स्कोप मीन्स द एरिया वेयर अ वेरिएबल कैन बी एक्सेस्ड। ऐसा एरिया जहाँ पे हमारा जो स्कोप है, जो वेरिएबल है, वो एक्सेस हो सके। वो बेसिकली हो सकता है हमारा लोकल स्कोप या ग्लोबल स्कोप।
लोकल वेरिएबल क्या होते हैं? डिक्लेयर्ड इनसाइड अ फंक्शन व्हेन यूज्ड इनसाइड इट। ठीक है, ये वो होते हैं वेरिएबल जो इनसाइड अ फंक्शन ही डिक्लेयर होते हैं और इनसाइड ही यूज हो सकते हैं। ठीक है, जैसे कि डेफ टेस्ट x इज इक्वल टू 10 प्रिंट x। अब ग्लोबल वेरिएबल क्या हो गया? जो आउटसाइड द फंक्शन डिक्लेयर होंगे और कहीं भी यूज हो सकते हैं, वो ग्लोबल होते हैं। लोकल क्या हो गए? जो वहीं पे हो रहे हैं और वहीं पे यूज हो रहे हैं। ग्लोबल क्या हो गए? कहीं पे भी डिक्लेयर हो रहे हैं, कहीं पे भी वो एक्सेस हो रहे हैं। ठीक है, उसके बाद ग्लोबल स्टेटमेंट क्या होती है स्टूडेंट? अ ग्लोबल कीवर्ड इज यूज्ड टू मॉडिफाई ग्लोबल वेरिएबल इनसाइड अ फंक्शन। जब हमें अपने फंक्शन के अंदर जो हमारा ग्लोबल वेरिएबल है, जो कहीं आउटसाइड से बन भी सकता है और आउटसाइड यूज हो सकता है, जब हमें उसको मॉडिफाई करना है तो हम ये ग्लोबल स्टेटमेंट का कीवर्ड यूज करते हैं विच इज नॉन एज ग्लोबल। जैसे कि x इज इक्वल टू 10 डेफ चेंज फंक्शन ग्लोबल x इज इक्वल टू 50। और अब ये प्रिंट हमारा करेंगे तो हमारा जो ये ना x है वो 10 की जगह 50 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारा आ जाता है इंपोर्टिंग मॉड्यूल्स। मॉड्यूल्स क्या हैं? जो फंक्शंस मतलब कि प्रोग्राम को स्मॉल पार्ट्स में कर दिया। ठीक है, a module is a file containing Python functions and variables. Importing modules also reuse the existing code. ठीक है, अब सिंटेक्स क्या होता है? import module name, import module name। अब जैसे कि हमने मैथ स्क्वायर रूट निकालना है हमने, ठीक है, 16 का, तो हमने मैथ का मॉड्यूल इसमें इंसर्ट करा। import math print math डॉट स्क्वायर रूट 16। 16 का स्क्वायर रूट निकालना और इसकी आउटपुट क्या आई? 4। अब इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं? सबसे पहला तो होता है सेव टाइम। टाइम बहुत बचाता है ये, और कोड को रीयूज करने देता है, और मेक प्रोग्राम शॉर्टर, जो प्रोग्राम होता है उसको छोटा बनाता है। उसके बाद आता है रैंडम मॉड्यूल इन पाइथन, कि जो पाइथन है हमारा उसमें रैंडम मॉड्यूल क्या होता है? रैंडम मतलब कि कोई भी अपने आप ही चुनना। अ रैंडम मॉड्यूल इज यूज टू जनरेट अ नंबर एंड रैंडम सेलेक्शंस। ठीक है, जो हमारा रैंडम मॉड्यूल होता है वो जनरेट करता है रैंडम नंबर्स को और रैंडम सेलेक्शंस को। इंपोर्ट रैंडम प्रिंट रैंडम डॉट रैंड इंट 1 और 10, मतलब कि रैंडमली 1 से लेके 10 तक के बीच में कोई भी नंबर। ठीक है, कॉमन फंक्शंस क्या होते हैं रैंडम मॉड्यूल के? कि रैंडम जनरेट्स रैंडम फ्लोट, रैंडम इंट ए बी जनरेट्स रैंडम इंटीजर बिटवीन ए एंड बी, मतलब कि हम यहाँ पे वैल्यू देंगे कि हमें 100 में से 1000 के बीच में कोई भी निकाल के दो। चॉइस सेलेक्ट रैंडम आइटम फ्रॉम द लिस्ट, शफल लिस्ट आइटम्स। ठीक है, उसके बाद शॉर्ट डेफिनेशंस देख लेते हैं। सबसे पहले फॉर्मल आर्ग्यूमेंट की। वेरिएबल्स डिफाइंड इन अ फंक्शन डेफिनेशन आर कॉल्ड फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स। जो फंक्शन के अंदर डिफाइन हो रहे हैं दोज आर नॉन एज फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स। एक्चुअल हैं, जो फंक्शन कॉल हो रहे हैं और उसके बाद उनको जो वैल्यूज पास करी जा रही है वो है एक्चुअल आर्ग्यूमेंट। रिकर्सिव कि मतलब कि एक ही फंक्शन बार बार अपने आप को ही कॉल कर रहा है। ठीक है, और फंक्शन दैट कॉल्स इटसेल्फ। स्कोप क्या हो गया? ऐसा एरिया जहाँ पे जो वेरिएबल्स हैं वो एक्सेस होंगे। मॉड्यूल क्या हो गया? रीयूजेबल पाइथन कोड की फाइल हो गई। और रैंडम मॉड्यूल क्या हो गया? जनरेट रैंडम नंबर्स एंड सिलेक्शन इन पाइथन। तो आई होप दिस वीडियो विल बी यूजफुल फॉर यू। और हमारे थर्ड यूनिट हो चुके हैं, अब हमारा लास्ट यूनिट बचा है जिसमें एक्सेप्शनल हैंडलिंग और फाइल हैंडलिंग के बारे में हम पढ़ेंगे। थैंक यू स्टूडेंट।